महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थीं, जिन्होंने न केवल भगवान बुद्ध का पालन पोषण किया बल्कि बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना में भी प्रमुख भूमिका निभाई। आइए उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से जानते हैं। प्रारंभिक जीवन और मातृत्व का दायित्व। महाप्रजापति गौतमी का जन्म कोलीय वंश में हुआ था और वे महामाया देवी, भगवान बुद्ध की जन्मदात्री माता की छोटी बहन थी। जब महामाया देवी का सिद्धार्थ बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया तो महाप्रजापति गौतमी ने ही शिशु सिद्धार्थ का पालन पोषण का दायित्व संभाला। वे राजा शुद्धोधन की दूसरी पत्नी भी बनी और सिद्धार्थ को अपने पुत्र की तरह ही प्यार व देखभाल प्रदान की। कपिलवस्तु से वैशाली की यात्रा। जब भगवान बुद्ध ने संन्यास लेने के बाद कपिलवस्तु का दौरा किया तो महाप्रजापति गौतमी ने उनके उपदेशों को सुना और बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने का निर्णय लिया। बाद में जब शाक्य और कोलीय वंश के बीच रोहिणी नदी के जल को लेकर विवाद हुआ तो भगवान बुद्ध ने दोनों पक्षों को समझाया और संघर्ष का निपटारा किया। इस घटना के बाद महाप्रजापति गौतमी ने कपिलवस्तु छोड़कर वैशाली जाने का निर्णय लिया, जहां बौद्ध संघ अधिक सक्रिय था। भिक्षुणी संघ की स्थापना में योगदान। महाप्रजापति गौतमी ने भगवान बुद्ध से भिक्षुणी बनने की अनुमति मांगी, लेकिन प्रारंभ में बुद्ध ने इसके लिए मना कर दिया। हालांकि आनंद के हस्तक्षेप और गौतमी के दृढ़ संकल्प के बाद बुद्ध ने 8 गुरु भार विशेष नियम स्वीकार करने की शर्त पर भिक्षुणी बनने की अनुमति दे दी। इस प्रकार महाप्रजापति गौतमी बौद्ध भिक्षुणी संघ की प्रथम सदस्य बनी और उनके नेतृत्व में कई अन्य शाक्य वंश की महिलाओं ने भी भिक्षुणी जीवन अपनाया। मातृत्व का विस्तारित दायित्व। महाप्रजापति गौतमी ने न केवल भगवान बुद्ध का पालन पोषण किया बल्कि बौद्ध संघ में भी मातृत्व की भूमिका निभाई। वे नवदीक्षित भिक्षुणियों को शिक्षा देती थीं और उनके आध्यात्मिक विकास में सहायता करती थीं। उनकी मातृसुलभ देखभाल और मार्गदर्शन के कारण बौद्ध भिक्षुणी संघ तेजी से विकसित हुआ। निधन और विरासत। महाप्रजापति गौतमी का निधन भगवान बुद्ध के निर्वाण के कुछ समय बाद हुआ माना जाता है। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में भी धर्म प्रचार और भिक्षुणियों के मार्गदर्शन का कार्य जारी रखा। बौद्ध ग्रंथों में उनके जीवन और शिक्षाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है, जो उनके महत्व को दर्शाता है। महाप्रजापति गौतमी का जीवन न केवल मातृत्व और त्याग की मिसाल है, बल्कि बौद्ध धर्म में महिलाओं के आध्यात्मिक अधिकारों के लिए संघर्ष की भी प्रेरणादायक गाथा है। उनके प्रयासों के कारण ही बौद्ध धर्म में महिलाओं को पुरुषों के समान ही आध्यात्मिक उन्नति का अवसर प्राप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेज दीजिए।